वालेकुम स्टूडेंट्स, PSY 610 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर लेसन नंबर 22 हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये भी वही है जो ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले पढ़े हैं। डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम के हम टोटली हम 6वां हमारा चैप्टर है, जिससे आज से इसमें इन्होंने ग्रोथ किस तरह डेवलप होता है, बेबी किस तरह, सारा कुछ उस बारे में बताया हुआ है कि किस तरह बेबी माँ के पेट में किस तरह होता है और किस तरह ग्रोथ करता है। सब स्टेप फर्स्ट डे से लेके 40 वीक्स कंप्लीट 40 वीक्स होते हैं बेबी 9 माह में 40 वीक्स होते हैं, तो उस 40 वीक्स में बेबी जो प्रिपेयर होता है ना, तो वो फिर उसके बाद जो है पोस्टमार्टम के बाद के डिलीवरी के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आगे 2 साल तक क्या कितना यूज होते हैं, ये सारा कुछ ये हम पढ़ना है। अब मजीद जो है ना वो इन्वायरमेंट वगैरह हम लास्ट में हमने बात की थी कि ब्रेन को जो है ना जेनेटिक और इन्वायरमेंट दोनों चीजें अफेक्ट करती है, दोनों का असरदार होता है। वही चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पोस्ट नाटल। अब बात करते हैं हम कि ना डिलीवरी की बात वाली सारी किस पहले हमने पढ़ा कि जेनेटिक जो इंटरनल क्या सीन्स होते हैं। अब हो गया ना बेबी जब वो हो गया ना सॉरी डिलीवर हो गया, तो फिर जो है ना क्या है कि वो माहौल से स्टिमुलेशन वगैरह सीखता है और ग्रोथ करता है, ब्रेन बढ़ता है उसका। अभी टेबल उन्होंने दिया, टेबल में बताया न्यूनेट, जो न्यूनेट कहते हैं जो पैदा हुआ अभी बच्चा, ठीक है, उस बच्चे का ब्रेन का उन्होंने वेट दिया है 350 ग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने डेंस सेल्स वगैरह फाइबर, उसमें क्या है कि उसमें ना सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं और फाइबर जो है ना उतना फ्यू लिमिटेड होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना, क्योंकि उसमें सेल्स बहुत ज्यादा होती हैं, वो अपने अपने काम अभी बन रहा होता है ना दिमाग, ये सारी चीज होती है, तो ये ऐसा ऐसा सेल्स कम होते हैं और उनकी जो कनेक्शंस वगैरह वो फास्ट होते हैं। उसमें सबसे पहले ये होता है बच्चे जो है ना रिफ्लेक्स करते हैं, हिलना जुलना और पकड़ना टच करना, ये सारी चीजें, ठीक है। टच मत करना मतलब कि एक दूसरे को अपने आप को पहचाना, इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ, ठीक है। अब तक ही बताइए होता है। फिर उसके बाद है 2 से 3 मंथ तक जो है ना उसका ब्रेन का वेट और बढ़ जाता है, डबल हो जाता है, 500 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है गेन बैड मैटर, इस बड़े वो कह रहे हैं कि इसमें भी क्या है कि ना उसमें जो है ना ग्रेड और मटर होते हैं ना वो अलग होते हैं, ठीक है। वो उनका अपना अपना काम होता है, मतलब कि सेल्स कम होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने काम पे लगते हैं, ब्रेन और ग्रोथ करता है, ठीक है। तो उसमें क्या है सेंसरी मोटर वगैरह, अपने हाथ पाँव वगैरह को पकड़ना, पहचानना, क्या है ये मेरा पाँव है, ये क्या है, वो और सब चीज़ को देख। फिर है 6 to 8 मंथ, इसमें क्या है कि डिफ्रेंशिएट में कि ग्रे और जो वाइट मैटर है उनमें फ़र्क नजर आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा क्या हायर कॉग्निशन, मतलब कि हर चीज़ को पहचानना और मतलब कि सब कुछ देखना अपने इर्द गिर्द की सारी चीज़ों को, क्या है क्या नहीं है, कैसा हर काम को बच्चे गौर से देखते हैं इस एज में। फिर 8 to 12 मंथ, इसमें क्या 925 ग्राम का होता है और ज़्यादा जो है ना सेल कम हो जाती हैं और जो है ना उनके कनेक्शन। इसमें क्या है कि बच्चे जो है ना इंटरेक्शन करते हैं अपने घर के लोगों को, इतने क्लोज हो जाते हैं कि उनके बगैर कोई और स्क्रीन में नजर आए ना तो रोना शुरू करते हैं, रिव्यू के पास नहीं जाते हैं, बहुत इंटरेक्ट होते हैं अपने मामा बाबा दादा दादी और सबके साथ, बहुत इंटरेक्ट होते हैं, पहचानते हैं एक दूसरे बच्चा बड़ों को। फिर 3 इयर्स है फर्दर रिडक्शन होती है कि और सेल्स कम होते हैं और कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मतलब कि सेल्स कम होते जाते हैं, सेल्स ना अपने अपने काम पे लगते हैं और कुछ ना कुछ बनते जाते हैं। अच्छा, वैसे लिखा हुआ यहाँ पे कुछ भी नहीं, पर इसमें क्या होता है कि उनकी और जो है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वगैरह सब कुछ और क्रिएट होती है, उनके रिलेशनशिप विद फैमिलीज वगैरह, ये सब कुछ हर चीज को समझना। फिर 6 से लेके 14 ईयर्स तक इसमें भी क्या है बच्चा माइलिनेशन वगैरह सेल्स, मतलब हाई लेवल तक जो है ना बच्चा समझता है हर चीज को। और यहाँ इस एज में ऐसा होता है कि बच्चे को सब हर चीज याद करने के लिए भी इजी होती है, हर चीज को याद करता है, भूलता नहीं है जल्दी। अच्छा, नेक्स्ट है मोटर डेवलपमेंट और मोटर मोटर डेवलपमेंट कहते हैं कि मूवमेंट कोऑर्डिनेशन वगैरह ये सब कुछ, कि हम अगर उसको आवाज देते हैं ना बच्चे को, तो आगे से वो देखते हैं कि मुझे कहाँ से आवाज आई है। उसको फिलहाल नाम का तो नहीं पता होता फर्स्ट मंथ की बेबी को, उसको ये चीज होती है कि आवाज आ रही कहाँ से आ रही, पिक करनी में, ये चीज के सेंसरी डेवलपमेंट इंटरेक्शंस वगैरह ये सब कुछ जुड़े हुए हैं आपस में, तो ये जो है ना ये चीज होती है। फिर इसी तरह ही बच्चा ने क्या आहिस्ता आहिस्ता क्या। अच्छा, मैं आपको पता ना लास्ट में माइलिनेशन भी होती है। इसमें क्या होता है कि ना इसमें होता है कि बच्चे की जो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि माइलिनेशन होती है कि ना बच्चे की जो एक्सोन्स होते हैं ना जो सेल ट्रांसफर करते हैं इधर से उधर, उसके ऊपर मोटी कवर लेयर चढ़ती है ताकि वो स्लिप हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो स्लिप होना शुरू हो जाती है, तो इजीली सेल्स ट्रांसफर होना शुरू हो जाती हैं। जब सेल ट्रांसफर होते तो अपनी जगह लेते हैं, इससे इतना बच्चा तो इससे क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता वो उस पर और कह लो कि चर्बी चढ़ रही होती है, इससे चिकनाहट की वजह से वो और स्लिप हो रहा होता है। तो इस तरह करते करते ना बच्चे में आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट इंटरेक्शन, फिर मिलना जुलना, सलाम करना, हेलो हाय, फिर उसके बाद ना क्रॉलिंग और ये सब कुछ ऐसा ऐसा बढ़ता है बच्चे का, बैठना उठना, रोल अप होना, शरारतें, ये सब कुछ टोटली, ठीक है। ये चीज़ थी। और उसके बाद नेक्स्ट है अगेन इन्फ्लुएंसेस विद इफेक्ट विच इफेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट। अब वो क्या असरात है जो जो चीज़ सबसे ज़्यादा असर करती है ना वो ये है कि ना, अच्छा हमने अब तक पढ़ा कि कब बच्चा क्या क्या सीखता है क्या नहीं करता, ये सारा सिनेरियो था पहले वाला,
डिलीवरी से पहले वाला, अब ये इन्फ्लुएंसर्स में उन्होंने डिलीवरी के बाद वाली बात बताई है, डिलीवरी से पहले वाली, सॉरी ये बाद वाला है, क्योंकि इसमें जो है ना उन्होंने टाइम पीरियड बताया कि बच्चा पैदा होने के बाद न्यू यूनिट क्या क्या करता है, क्रॉलिंग वगैरह ये सब कुछ। नेक्स्ट उन्होंने क्या असर ब्रेन डेवलपमेंट शुरू जो होती है ना वो माँ के पेट से लेके 1 साल तक के बच्चे को है, जो बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। 1 साल 2 साल तक बच्चे का दिमाग बन रहा होता है। ये हम पिछले लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पीछे जाके लेक्चर्स लाजमी सुने, ताकि वो लेक्चर सुनेंगे आपको इजीली सारे लेक्चर्स की समझ आएगी। ठीक है, बहुत आसान लगेंगी, मेरी हर एक अल्फाज आपको आसान लगेगा, क्योंकि पिछला दिन लेक्चर सुनने लिए हुए होंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें उन्होंने क्या है कि ना ब्रेन डेवलपमेंट पे बहुत असर आता है उसकी माँ के पेट से लेके कह लो कि 1-2 साल तक, मगर यहाँ पे 1 ईयर तक की उन्होंने बात की है, वो भी बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, माँ जो चीज खाती है वो बच्चे पे असरअंदाज है, माँ को बीमारी है तो वो चीज भी असरअंदाज होगी, माँ को कोई भी ब्लड न्यूट्रिशन का इश्यू है, ऑक्सीजन लेवल का, हार्मोन्स भी माँ के अगर ऊपर नीचे हो जाए थोड़े से ना, तो वो भी बच्चे को असरअंदाज होते हैं। माँ अगर ड्रग लेती है, कोई भी चीज हार्मफुल खाती है पीती है, वो बच्चे को नुकसान देती है, क्योंकि सिवाय प्लेसेंटा के ना कोई चीज भी ऐसी नहीं होती जो कि प्रोटेक्ट करती है माँ के पेट में। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट माँ वो जो चीज खाएगी, अपना सेहत का ख्याल नहीं रखेगी, जो भी करेगी वो सारा कुछ इफेक्ट होगा बच्चे पे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन डेवलपमेंट पे बहुत असरअंदाज करती है। अगर यहाँ तक कि माँ ज्यादा रोती है ना, तो उसके भी हार्मोन्स, जब हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं ना, तो उस चीज में क्या है कि बच्चे को बहुत असरअंदाज होता है, ब्रेन डेवलपमेंट में उसके इश्यूज आते हैं। इसलिए बच्चे पैदा होते के साथ ही उनमें बहुत ही ना स्ट्रेसफुल लगते हैं बच्चे, और बहुत ज़्यादा ये सारा कुछ कसूर होता है कि माँ ने प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लिया है। तो माँ को स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए प्रेगनेंसी में, और बिल्कुल ईजी और हैप्पी रहना चाहिए। जितना हैप्पी रहेंगे बच्चा भी उतना हैप्पी और सेहतमंद होगा। अब माँ का स्ट्रेस लेके तो बच्चा उतना उतना ही कमजोर और मतलब कि सेहतमंद नहीं होता वो। ठीक है, ये चीज़ बहुत असरअंदाज करती है, एक छोटी से छोटी चीज़ भी उस ट्राई पीरियड में ना बहुत असरअंदाज करती है। तो ये चीज़ होगी। अच्छा, ये वो क्रिटिकल सीन होता है फेटस की बात वाला कि क्रिटिकल सेंसिटिव पीरियड, तो उसमें क्या है कि प्रोलिफिकेशन मतलब कि सेल्स बन रहे होते हैं, डिफरेंशिएट अपनी अपनी जगहों पे जा रही होती हैं, डेवलपमेंट, ये सारा डिटेल में हमने पढ़ा है, इसलिए आपको सारा पता है इस चीज़ के बारे में। फिर भी मैं आपको समझाती हूँ दोबारा कि इसमें क्या है, सेल बन रहे होते हैं, वो अपनी पोजीशन ले रहे होते हैं। अगर माँ स्ट्रेस ले, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो, तो ज़ाहिर सी बात है सेल्स अपनी सेल्स डिस्टर्ब होंगे, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ पे बहुत इश्यूज आएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत ना सेंसिटिव सेंसिटिव पीरियड कह लो इसको, ये होता है। तो असरअंदाज किस-किस से होगा? बच्चे की न्यूट्रिशन से भी हो सकता है, माँ अगर सही से ना खाए-पिए, हार्मोन से भी, एक्सटर्नल इस कोई स्ट्रेस वगैरह, टेंशन वगैरह, ऑक्सीजन लेवल से भी, माँ बंद घुटी जगह पे रहे या कुछ और, बच्चे का माँ को असर होता है, माँ को बच्चे को। वायरल और दूसरी कोई वैक्सीन, कोई डायज़ीज़ वगैरह, कोई ड्रग रेडिएशन, मतलब ये यहाँ तक है कि जब माँ प्रेग्नेंट हो ना, तो हफ्ते या महीने के 1 महीने के अंदर कह लो, या 2 महीने, 1 महीने में कह लो, 2 से हद हद 2 दफ़ा तो बहुत ज़्यादा है, 1 सवा से ज़्यादा जो है ना अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते माँ की। क्यों? क्योंकि वो उसकी रेडिएशंस जो होती है बच्चे के लिए नुकसानदेह होती है। क्योंकि उससे वो टाइम पीरियड, और स्पेशली जो है ना पहले 5 माह में ना, 5 माह कह लो कि 4 माह तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 5वें माह भी सेंसिटिव ही होता है। इन 5 माह तक ना बच्चे की अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं करवा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हर मंथ में 1 से ज़्यादा नहीं। वो भी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो 2 दफ़ा करवा लो अल्ट्रासाउंड, जो कि बच्चे पे बहुत असरअंदाज होती है। ये चीज़ें बहुत ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। अच्छा, आगे उन्होंने ना 3 किस्म के डैमेज बताए हैं। एक डैमेज ये कि ना रिड्यूस सेल साइज़, तो न्यूरॉन वगैरह हो रहा होता है, निज़ाम ना न्यूट्रिशन माँ को सही मिले, तो नहीं सब कुछ कंप्लीट सही हो, तो उससे जो है ना बहुत से नुकसानात होते हैं। एक नुकसानात उन्होंने 3 बताए, उनमें से ये है कि एक सेल साइज़ छोटा, कि सेल्स का साइज़ बहुत छोटा रह जाता है ग्रोथ के टाइम पे। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई, जो कि न्यूट्रिशन के लिए इश्यू वगैरह सब कुछ ये है। ठीक है, ग्रो टाइम। उसके बाद रिड्यूस सेल नंबर, अरे सेल नंबर के डिवाइड सही जगह पे नहीं होते। आपको पता है ना, जो सही रहते हैं वो चल जाते हैं, जो नहीं तो वो मर जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है जो है ना, सेल टाइम जो है ना नंबर से डिवाइड नहीं होते, अपनी पोजीशन पे कुछ पहुंच नहीं पाते, कुछ वीक होते हैं, कुछ जो होते ही बनते ही नहीं है, ये सारी इश्यूज। फिर एक उनके कनेक्शन सही नहीं होते, उनके रिलेशन बहुत इश्यूज आती हैं, ये सब कुछ। ये हो गए 3 उसके डैमेज नुकसान। आगे देख लो कि ना, उन्होंने बताया माइलिनेशन। एक है, एक ना जो मालिनेशन होती है ना, वो एक मैंने आपको बताया था कि काफी दफा ये टॉपिक बता चुकी हूँ मैं इस पूरी सीरीज में, अपनी स्टार्ट से की है। मालिनेशन जो है ना, उसमें एक ऐसा एग्जॉन्स के इर्द गिर्द जो है ना, अराउंड एक कह लेते हैं कि हम एक चर्बी होती है, चर्बी की तरह होता है। जो अब एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि ना, वो स्लिपी करने के लिए होता है कि बस इजिली जो है ना एक दूसरे का सेल ट्रांसफर हो जाए, डेंड्राइट्स या इश्यूज, कोई इशू ना आए।
तो माइलिनेशन जो है ना वो उसके इर्द-गिर्द एक शीट होती है, शीट की तरह जो एक फैटी चिकनी किस्म की होती है, जो ईज़िली जो है ना वो जैसे बच्चा पैदा होता है उसमें होती ही नहीं है, ठीक है? बहुत कम होती है। बढ़ते-बढ़ते आहिस्ता-आहिस्ता बनना शुरू होती है, जैसे बच्चा ग्रो करता है साथ-साथ बनना शुरू होती है, फिर करते-करते जवान बंदे में 40 गुना ज़्यादा होती है और नॉर्मल बच्चे में ये नहीं होती। तो ये जब बनना शुरू होती है, जब आहिस्ता-आहिस्ता बच्चा उठना, बैठना, चलना-फिरना सीखता है, बहुत से वो होते हैं। अगर ये ना बने ना तो उनकी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती है। जैसे कि अब कह लें हम कि अच्छा मज़ीद उन्होंने आगे से बताया है कि ना जो मायलिनेशंस के बाद जो है ना न्यूट्रिशन नहीं होती। न्यूट्रिशन के इश्यूज़ बनते हैं ये सब कुछ। मगर उन्होंने साथ में बताया कि ना सर्व प्रोटीन डेफिशिएंसी प्रोटीन की इस हद तक कमी होती है ना, बहुत कमी होती है कि इतनी कि ग्लियर्स वही होते डेंड्राइट्स कम बनते हैं, मायलिनेशंस प्रोसेस होता ही नहीं है। बच्चे बोलना नहीं सीखते, चलना नहीं सीखते और बहुत से इश्यूज़ आते हैं। वो जब वो जल्दी ट्रांसफर नहीं होंगे तो वो किस तरह करेंगे ये? उसके बाद एक वेस्टिकोर जो है ना उसमें क्या है कि ये भी डिसऑर्डर है जिसमें जो है ना प्रोटीन की कमी होती है। बॉडी देखने में तो मतलब बच्चा फैटी मोटा होता है, चर्बी चढ़ी होती है मोटे बच्चे पे, मगर उसके मसल्स कमज़ोर होते हैं, डेप्लीशन हैज़ टेक प्लेस। उसके बाद है जो मेरिस्मस है ना उसमें क्या है ना हम वो चीज़ें पढ़े कि इनका जो है ना मेरिस्मस ये भी सिम्पटम्स किसकी क्या होती है मालन्यूट्रिशन इसमें ये होता है कि कैलोरीज़ की कमी होती है और जो है ना कैलोरीज़ की कमी होती है, उसके अलावा जो है ना मेंटल हेल्थ दिखने में ज़ाहिर बच्चा ठीक होता है मगर एक कि उसके ब्रेन 10 से 20% नुकसान हो चुका होता है, जो कि ब्रेन साइज़ में छोटा हो जाता है, वेट उसका कम होता है, ये सारे इश्यूज़, ठीक है? विटामिन्स, मिनरल्स की कमी भी हो जाती है जैसे कि आयरन, पोटेशियम वगैरह इन सब की कमी जो ब्रेन डेवलपमेंट में ये। अच्छा बहुत से ना प्री स्कूल चिल्ड्रन जो है ना उन्होंने बहुत सी स्टडी की इसके बारे में रिलेटेड बच्चों के ना उन्होंने बहुत से बच्चों के आईक्यू वगैरह चेक की। उन्होंने जो मालन्यूट्रिश बच्चे थे ना उनमें से जो है ना 40 में से कोई कुछ ही होंगे जो बच्चे नॉर्मल थे। 80 से कम ही आईक्यू उनका आया है। जो 40% बच्चों का 80 से कम जो है ना आईक्यू आया। उसके बाद जो है अब जो नॉर्मल बच्चे थे ना उनका 80 में से 3 वो आया नॉर्मल ग्रुप का। तो ये उन्होंने सारा उनकी स्टडीज़ के बाद उनको पता चला। फिर जो है ना 1977 में उन्होंने क्या है कि पॉइंट टू पाउंडर इसमें ये है कि माँ को कैसे पता चलता है कि उसका बच्चा कमज़ोर है और क्या उसमें कमी है, ठीक है? इसमें जो है हम सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस जो फीमेल्स का ठीक है और थायराइड और स्ट्रेस हार्मोन्स वगैरह इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? पहले देखते हैं एंड्रोजन ये मेल ऑर्गन है इसमें क्या है कि अगर जो है ना एंड्रोजन जो है ना एक फीमेल को दिया जाए ना तो उसमें क्या है मेल वाली आदत वगैरह रखा जाती है ये सारा कुछ आ जाता है और ये ज्यादती होती है कि अगर हद से ज्यादा जो है ये वाले हार्मोन्स उनको अटैच कर दें और ये चीज जो है ना बहुत इसकी आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स मतलब कि वो अपनी आइडेंटिटी से हटकर मेल जो है ना फीमेल पे अट्रैक्ट करेगा अगर मेल होगी तो वो अपनी जो आदमी वाली हरकतें हैं और ये सब कुछ उस पे इंटरेक्ट करेगी ज्यादा से ज्यादा ठीक है एस्ट्रोजन जो है ना फीमेल्स की जो है ना ज़्यादातर ये इसमें भी सेम टू सेम ऑपोजिट जो है एंड्रोजन वाला सीन है ये अगर हार्मोन्स अगर फेटस दौरान दिए जाए ना तो क्या है कि वो है ना फीमेल के अंदर मर्दों वाली सॉरी मर्दों में जो है ना फीमेल वाली हरकत वगैरह ये सब कुछ आ सकती है अगर हद से ज्यादा उसको इसके हार्मोन ज्यादा होना वो भी नुकसान आता है और कम होना भी नॉर्मल रहे वो ठीक है अच्छा आगे नेक्स्ट है क्रिटिनिज्म ठीक है इसमें क्या है कि थायराइड हार्मोन जो है ना उसकी कमी हो जाना बच्चे में तो इससे उसका आईक्यू लेवल कम हो जाता है 6-7 महीने तक गेस्टेशन इश्यूज आते हैं ट्राइमेस्टर में लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है ना 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 उसके 3 और 3 करके 3 जो है ना ट्राइमेस्टर होते हैं जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है ना उसमें बच्चे में थायराइड जो है ना थायराइड के इशू पैदा हो सकते हैं जो मेटाबॉलिज्म और रेट वगैरह ये सब कुछ अब हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ना इसमें क्या है कि ना अगर वो ज़्यादा भी हो जाए ना हद से ज़्यादा तो भी क्या है उसके नुकसान आता है बहुत से अंदाज होते हैं अब अच्छा अब नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेस की अगर बच्चे को स्ट्रेस दिया जाए ना तो वो ये है कि ये प्रेगनेंसी के दौरान भी और प्रेगनेंसी के बाद भी जो है ना मतलब डिलीवरी के बाद भी बच्चे को अगर स्ट्रेस दिया जाए ना तो वो बच्चे के लिए नॉर्मल नहीं होता बच्चे में बहुत से डिसऑर्डर्स पैदा हो सकते हैं जो कि कॉमनली बहुत ही कॉमनली जो चीज़ है ना वो ये कि एसीडी नॉर्मली ऑकर हो जाता है हार्मोन्स इशू जो है ज़्यादा इसमें क्या होता है कि बच्चे ना फिर बच्चे इतने हसास होते हैं ना कि उसे सर्दी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो सकती अगर एक बच्चे को माँ से दूर कर दिया जाए ना तो उसके अंदर बेशक वो माहौल को असर करने उस पर इतना असर पड़ेगा स्ट्रेस का ना अच्छा इसमें जो था ना स्ट्रेस के लिहाज से साइंटिस्ट ने एक वो भी रिसर्च भी की थी जिसमें जो था शो करवाया था कि बच्चे को माँ से चूहों की बच्चों को माँ से दूर कर दिया गया था जो है ना नुकसान अच्छा नॉर्मल बच्चे का भी अगर करें ना हम तो यही है कि बच्चे को माँ से दूर कर दिया जाए ना तो बच्चा इस हद तक हसास हो जाएगा ना कि उसको सर्दी गर्मी बहुत ज्यादा शिद्दत तक महसूस होगी इतनी सर्दी होगी जितनी उसको बर्दाश्त जो उसको फील होगी और उसे बर्दाश्त नहीं की जाएगी इतने हसास होते हैं कि ये टेम्परेचर का इशू आता है कम या ज्यादा ये सीन हो जाता है बच्चों में
ये स्ट्रेस एक हद तक अगर बच्चे को माँ से दूर कर दिया जाए। ऐसी चीज़ आगे से उन्होंने रेफरेंस दी है कि ये रेफरेंस थी, यहाँ से थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमसीक्यूज़। यू डिज़ायर टू मैक्सिमेट ब्रेन अ वेट ऑफ न्यूनेट। न्यूनेट कहते हैं न्यूबॉर्न बेबी को, जैसे कि 350 ग्राम था उसका, विच हार्मोन्स डेफिशिएंसी इज द लास्ट ट्राइमेस्टर। थायराइड, जो लास्ट ट्राइमेस्टर पे जो प्रेगनेंसी में होता है ना, वो थायराइड हार्मोन्स है। व्हाट इज द टर्म ऑफ सब्सटेंस और फैक्टर्स दैट कैन बी कॉज बर्थ डिफेक्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड टेराटोजेनेसिस। ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्रिटिकल सेंसिटिव पीरियड ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट। जो ब्रेन डेवलपमेंट का क्रिटिकल था ना, वो है कि आफ्टर बर्थ जो है ना, मोस्टली इनेबल टू उसमें हार्मोन्स, न्यूट्रिशंस, हार्मोन और ड्यूरिंग द पीरियड्स भी बहुत से इश्यूज पैदा होते हैं। आपको डिटेल में आप पढ़ चुके हैं, बाकी आप देख लें। लेक्चर पसंद है तो लाइक करना। इसके अलावा कोई भी इशू तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।